नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेक्चर यूनिट और डायमेंशंस हमारा चल रहा था। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम आज एरर्स की बात करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में एरर को स्टार्ट किया था, अभी हम उसमें कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। जब दो क्वांटिटी का एडिशन होता है या दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होता है, उस केस में एरर उन दोनों में इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होगी। ओके, मान लो जो a है, a को लिखा जाता है a प्लस माइनस डेल ए और b को लिखा जाता है b प्लस माइनस डेल b। तो रिजल्टेंट एरर उन दोनों के सम के बराबर होगी, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन। सेकंड केस देखिए, अगर आपके पास दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है या दो क्वांटिटी का डिवीजन होता है, तो रिजल्टेंट की जो रिलेटिव एरर होती है वो उन दोनों की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के बराबर हो। द रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर बिटवीन इंडिविजुअल। ओके, और जब भी कोई पावर होती है, मान लीजिए x इक्वल टू ए रेज टू पावर n हो, चाहे x इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस n, पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उस केस में जो रिलेटिव एरर होती है वो n इंटू डेल ए बाय ए हो जाती है। मेरी बात के लिए, तो इस केस में आपके पास रिलेटिव एरर कुछ इस तरह से हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए आपको बोला गया है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में आप एरर ऐसे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ a इक्वल टू and b equal to then find the percentage error in their number 1 sum, number 2 subtraction, number 3 multiplication और number 4 division। देखिए एडिशन के अंदर भी एरर क्या होगी, ऐड होगी। तो पहला केस देखिए, x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, 6 हो जाएगा। और उस केस में एरर नॉर्मली ऐड हो जाएगी, तो 0.2 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.6 हो जाएगी। अगर एरर की टर्म में पूछता तो आप लिखते x प्लस माइनस डेल एक्स, तो आप इसे लिखते 6 प्लस माइनस 0.6 लिखते। लेकिन इसने परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, एरर बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। तो आप लिख सकते हैं 0.6 बाय आपके 6 बाई 60 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया, 10% आ जाएगा। क्लियर। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो y इक्वल टू ए माइनस बी होगा, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, 4.0 माइनस 2.0 इक्वल टू 2.0। एरर यहां भी वही होगी जो x में आई थी, और वो एरर आपके पास कितनी है, 0.6 है। तो परसेंटेज एरर आपके पास क्या आ जाएगी, डेल वाई बाई वाई इंटू 100%, 0.6 बाय 2.0 इंटू 100, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 30% एरर आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ से डिवीज़न के लिए बात करें,
तो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीज़न हो, दोनों ही केसेस में डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या आता है, थर्ड एंड फोर्थ में सेम कंसेप्ट रहेगा। क्या होगा, डेल ए बाई ए और प्लस डेल बी बाय, तो आप लिख सकते हैं क्या होगा, 0.2 बाय 4.0 प्लस 0.4 बाय, इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 1/20 प्लस 2/10 आ जाएगी, या 4/20 लिख सकते हैं एक बार। तो इसे आप लिख सकते हैं 5/20 मतलब 1/4 आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर आपके पास क्या होगी, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100% इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25% आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। इसी तरह से अगर पावर आ जाए तो पावर की एरर को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि इफ द परसेंटेज एरर इन A, B, C and D are 1%, 2%, 4% and 2%, then find the percentage error in X equal to AB square by root C into D। तो देखो इसमें जब आप इसे एरर की टर्म में लिखते हैं तो डेल एक्स बाई एक्स क्या लिखते हैं, डेल ए बाई ए ना, प्लस पावर पहले आ गई डेल बी बाई बी, प्लस पावर -1/2 थी लेकिन प्लस आएगी तो डेल सी बाई सी, और पावर -1 थी तो प्लस डी बाई डी, इंटू 100 करेंगे तो सब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या आएगी, इंटू 100 करते ही परसेंटेज एरर इंटू 100 करते क्या आ गया 1%, 100 करते क्या आ गया 2%, 100 करते कितना आ गया 4% और 100 करते 2%, इतने परसेंट रिजल्ट आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 1 + 4 + 4 9% एरर आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। ऐसे ही कई बार डायमेंशन देकर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको दे दिया जाए कि इफ परसेंटेज एरर इन, इफ परसेंटेज एरर इन, क्वेश्चन लिखिए, इफ परसेंटेज एरर इन मास लेंथ and time are alpha %, beta % and delta gamma %, then find the percentage error in power। तो इस केस में आप पावर की डायमेंशन लिखोगे, सिंपल तरीका है, पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, लिख सकते हैं ना mL2T-3, पावर्स को पहले लिख देंगे, m की अल्फा थी तो पावर 1 है तो इसको अल्फा लिखेंगे, l की पावर 2 है, परसेंटेज एरर बीटा है तो 2 बीटा लिखेंगे, पावर -3 है आप प्लस ही लेंगे माइनस नहीं लेंगे, पावर पहले आएगी, t में एरर गामा है तो 3 गामा %, ये एरर आ जाएगी किसमें, p के अंदर। मेरी बात क्लियर। कई बार ऐसी एरर्स आती है जिसके लिए आपको डिफरेंशियल करना पड़ता है, आप डायरेक्ट एरर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लो आपको कोई कहता है, जैसे जेईई मेन में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको एरर दे रखी है
कुछ इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास कि V इक्वल टू, हाँ भाई जेई में क्वेश्चन आया था 2014 में, लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड is given as I equal to e raised to power 1000 V by T minus 1 milliampere. The error in voltage is 0.01 volt. Then find the error in current. Find the error in current when I equal to 3 milliampere and temperature equal to 5 milliampere and temperature equal to 300 Kelvin. तो इस केस में आपको इसमें एरर पता करनी थी। तो एरर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एरर पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस का हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में आप एक ही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और वो कंसेप्ट है आपका, उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी वी किसके रेस्पेक्ट? वी के रेस्पेक्ट। तो e की पावर जब इसका करेंगे तो 1000 बाई टी इंटू ई रेज टू पावर 1000 v बाय टी। अब अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाती है तो उस केस में आप वैल्यू निकाल लेंगे डी की। आपको पता है कि जब टेम्परेचर 300 था देन I इक्वल टू आपके पास क्या था? 5 मिली एम्पियर। तो यहां से आप लिख सकते हैं 5 इक्वल टू ई रेज टू पावर 1000 वोल्ट बाय टी माइनस 1। तो ई रेज टू पावर 1000 वी बाई टी इक्वल टू 6 मिली एम्पियर हो जाएगी। सॉरी, ये वैल्यू 6 आएगी। अब आप यहां से डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1000 टी कितना है? 300 इंटू 6 मिली एम्पियर और इंटू डेल वी इधर ले आएंगे, वो कितना है आपके पास? 0.01। तो ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया 2 से। तो ये 0.2 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? 0.2 मिली एम्पियर आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके पास कंसेप्ट था एरर का। अधिकतर एरर में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार जिसमें आपको एरर नहीं गिवन होती। तो उस केस में हम उस एरर वाले क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इन द सिंपल पेंडुलम the time period is measured as time period of 100 oscillation. Time period of 100 oscillation is measured. The time of 100 oscillation is measured 50 second and its length is 10.0 centimeter. Then find the percentage error in measurement of gravity या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो आपके पास ये है ना, आप क्या लिख सकते हैं? डेल जी बाई जी इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी लिख सकते। पहली बात तो इसमें टोटल टाइम लेना होता है, किसी ऑसिलेशन का टाइम नहीं लेना।
अब जब एरर देखेंगे यहां से दिख रहा है 10.0, तो इसका मतलब एरर कितनी है, 0.1 है ओवर 10 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल टी, लिस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1/50। तो आप लिख सकते हैं 1/100 प्लस 4/100, तो 5/100 हो गया। तो परसेंटेज एरर आपके पास कितनी हो जाएगी, 5/100 इंटू 100 इक्वल टू 5% आपके पास एरर हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो आप एरर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट की। ये एरर रहा, इसके बाद एक पार्ट और है आपका मेजरमेंट, और मेजरमेंट में हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हम बात करते हैं यहाँ। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं और दूसरा आपके पास स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है। मेन स्केल जो होगा आपके पास नॉर्मल स्केल की तरह होता है। ओके, नॉर्मल स्केल की तरह होगा, जैसे नॉर्मली कोई स्केल होता है। ओके, जैसे 15 सेंटीमीटर का अपन नॉर्मल स्केल है। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होते हैं अलग अलग। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करता है, राइट। अब इसका लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इनमें आपको क्वेश्चन में रिलेशन दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि, जैसे मान लो बोला जाए कि 20 डिवीजन ऑफ, एग्जांपल के लिए 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर कोइंसाइड 90 divisions of main scale and 1 MSD equal to 0.1 centimeter, then find the list count। तो उस केस में आप लिस्ट काउंट को क्या लिखेंगे? लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम वैल्यू। आपको पता है कि 20 VSD इक्वल है 90 MSD। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या है, 90/20 मेन स्केल डिवीजन। उस केस में आप लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे, 1 MSD माइनस 90/20 MSD। तो आपके पास 1 माइनस 90/20 MSD हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इक्वल टू 1/20, मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, जिसे आप लिख सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास इसकी रीडिंग होती है। टोटल रीडिंग को आप क्या लिखते हैं? टोटल रीडिंग को हम लिखते हैं, टोटल रीडिंग आपके पास हो जाएगी इसकी मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल which are coincide with main scale। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन देता है और उस क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि इतने इसके स्केल्स हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ? मेन स्केल के साथ। तो रीडिंग क्या होगी? तो
उस केस में आप किस तरह से इसका रिजल्ट लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ या विड्थ लिख लो, इन द मेजरमेंट ऑफ विड्थ ऑफ ए शीट the list count of vernier caliper is 0.001 centimeter, the 0.01 centimeter. If the reading of main scale is 9.2 centimeter and fourth division of vernier scale is coincide with main scale. Find the thickness of sheet. तो क्या हो गया, इसकी टोटल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग क्या है 9.2 प्लस लिस्ट काउंट आपके पास कितना दिया है 0.01 और कोइंसाइड नंबर कितने दिए 4, तो आपके पास रीडिंग हो जाएगी 9.24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, ये था आपके पास वर्नियर स्केल। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके पास रीडिंग आ गई। अब एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन चांसेस कम रहते हैं, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो जब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उस केस में हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, ये उसका मेन स्केल है, राइट। इस पर ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से डिवीजन है। इस पर एक वर्नियर स्केल होता है जो इस तरह से रहता है, इस पर भी डिवीजन्स होते हैं। मान लो ये इसका 0 था, इस तरह से डिवीजन्स। ओके, तो अगर इसकी 0 और इसकी 0, जब इसके जॉस दोनों बंद होंगे, क्लोज्ड केस में ये होने चाहिए, इसका मतलब यहां कोई एरर नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि ये मेन स्केल का 0 था और ये आपके पास वर्नियर का 0 था, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल, उस केस में इसमें पॉजिटिव 0 एरर होगी। जब 0 इसका राइट साइड में हो, और अगर ऐसे हुआ कि इसे क्लोज करने पर ये इसका 0 था और ये वर्नियर का 0 था, ये मेन स्केल था, इसे कहेंगे नेगेटिव 0 एरर। इस केस में मान लो इसका लिस्ट काउंट आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर, मैं अलग अलग दोनों की बात कर रहा हूं, गौर से देखना। इस केस में मान लो नंबर ऑफ कोइंसाइड डिविजन्स आपको दे रखे हैं, कितना 4 दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल। मतलब इसका जो 4th डिवीजन है ना, वो इसके किसी डिवीजन के साथ डायरेक्ट कोइंसाइड है, एक ही लाइन बन रही, राइट। दोनों डिफरेंशिएट नहीं है। यहां पर देखें, एक यहां था डिवीजन, एक कोई यहां था, ये अलग अलग डिवीजन थे ऐसे। तो 4th डिवीजन इसका कोइंसाइड है, तो इस केस में इसमें जो पॉजिटिव एरर आएगी ना, वो 4 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। मान लो इसमें फॉर एग्जांपल तीसरा डिवीजन इसके साथ है, ये इसका पहला था, ये इसका दूसरा था, ये इसका तीसरा, इसके किसी के साथ कोइंसाइड, तो
तो आप कह सकते हैं इसमें अगर नंबर ऑफ डिवीजन 3 है तो इसके लिए नेगेटिव जीरो एरर क्या होगी, 3 इंटू 0.01 इक्वल टू -0, ये लिखा जाएगा, राइट। अब जब भी जो रीडिंग आपके पास आई थी ना, उस रीडिंग में से जीरो एरर जो है आपके पास, जो भी आपके पास रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नेगेटिव है तो वो ऐड हो जाएगी। मेरी बात के लिए एक और आता है, कई बार करेक्शन दे देते हैं, जीरो एरर जो होती है हमेशा -0 करेक्शन के बराबर। अगर आपके पास एरर जीरो है, एरर पॉजिटिव है, जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगा और जीरो करेक्शन इसमें ऐड होता है। मेरी बात के लिए रीडिंग प्लस ये आपके पास इसकी एरर निकालने का तरीका होता है। ओके, इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज में क्या होगा, वर्नियर स्केल जो होता है वो सर्कुलर होता है, मेन स्केल इस तरह से होता है, इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है, राइट। तो वर्नियर स्केल जो होता है वो सर्कुलर होगा, इसमें वर्नियर स्केल सर्कुलर होगा, जिस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, कैपिटल एन। सर्कुलर स्केल, मेन स्केल ये होता है, ये भी यहां स्केल होता है इस पर, है ना, क्लियर। अब जब आप इसके लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन होता है, P बाय P क्या है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल when वर्नियर स्केल रोटेट बाय 1 रेवोल्यूशन। इस तरह से होता है इस पर, जब ये वर्नियर स्केल को एक रोटेशन पूरा लेते हैं ना तो मेन स्केल पर जो रीडिंग आती है उसे पिच कहते हैं। अमूमन ये सीधी नहीं पता लगती, एक बार इसको क्लोज करेंगे जरक की आवाज आएगी, बंद हो गया, उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 6 करके कोई 10 या 5 बार रोटेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस वहां पर आ जाएगी, ये खुलता जाएगा। ओके, वो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस आई है बाय नंबर ऑफ रोटेशन दे दोगे, आपके पास पिच आ जाएगी, यहां से आपके पास लिस्ट काउंट आ जाता है। और रीडिंग इसकी वैसे ही होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स आ जाए। ये आपके पास क्या थे, इसके इंस्ट्रूमेंट्स थे। मेरी बात क्लियर, ये आपका चैप्टर था एरर मेजरमेंट। अब हम इसके शीट का डिस्कशन करेंगे, जो आपके मॉड्यूल आपको मिला है, मटेरियल आपको मिला है, इसकी फर्स्ट स्टेज का हम, हाँ भाई देखिए फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट स्टेज में पहला ही क्वेश्चन देखिए, स्टेज फर्स्ट, विच यूनिट इज नॉट द लेंथ, नॉट फॉर लेंथ। पर सेकेंड यूनिट लेंथ की होती है, लाइट सेकेंड भी, एंगस्ट्रॉम भी, नैनो, नैनो अकेली किसी की यूनिट नहीं होती। नैनो 10⁻⁹ को कहते हैं, नैनोमीटर है तो 10 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, सेकंड है तो 10⁻⁹ सेकंड, अकेला नैनो किसी की यूनिट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इन करेक्ट यूनिट। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, सही है। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, न्यूटन पर मीटर है। एनर्जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, थर्ड नहीं होगा। थर्ड देखिए, मैच द फ्लोइंग कैपेसिटेंस। देखिए आपको ए दिया है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होगा,
C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो यहां पर वोल्ट और एम्पियर की टर्म में आपको निकालना है। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस Q बाई V होता है और V होता है W बाई Q। तो इसे आप लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर जूल होगा। तो इसका मतलब A मैच करेगा किसके साथ, A मैच करेगा आपके पास फोर्थ के साथ, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है और V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए, तो Q स्क्वायर बाई W हो जाएगा, है ना। वैसे भी आप लिखते हैं ना W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई, तो आपके पास कूलाम स्क्वायर पर जूल, तो कूलाम स्क्वायर पर जूल आपके पास आ रहा है फोर्थ। इसका मतलब A मैच करेगा किसके साथ, फोर्थ के साथ। मेरी बात क्लियर। उसके बाद B देख लीजिए, B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, आपने पढ़ा था IL, राइट, F बाय IL, जिसे आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मैच कर रहा है, B किसके साथ करेगा, थर्ड के साथ। उसके बाद C देखिए, C किया है इंडक्टेंस, आपने L पढ़ा था, वैसे तो 5 बाय I पढ़ा था, वेबर की टर्म में ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है। वैसे अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, EDI बाई DT पढ़ते हैं, तो L को आप लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड इनटू पर एम्पियर लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड इनटू पर एम्पियर। इसका मतलब C का क्या है, सेकंड है, ओके। उसके बाद D हो गया रेजिस्टेंस का, वोल्ट पर एम्पियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ मीन सोलर डे एंड सिडरल डे 4 मिनट का होता है। सोलर डे जो सन का होता है और सिडरल जो आप मून के अकॉर्डिंग देखते हैं, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ द एनर्जी, वाट सेकेंड होती है, क्योंकि वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड नहीं है, न्यूटन मीटर भी, तो सेकंड आ जाएगा। 6 देखिए, S इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, S इज मेजर्ड इन मीटर एंड T इन सेकंड, द यूनिट ऑफ C। आपको पता है जो S की यूनिट है ना, वही किसकी होगी, S की यूनिट है वो यूनिट होगी किसकी, CT के स्क्वायर होगी, डायमेंशनली इक्वल होते हैं ना। तो आप इसका मतलब इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेयर एस इज द स्पीड एक्स द डिस्प्लेसमेंट, बी की यूनिट है, देखो ई की पावर माइनस बी एक्स टी है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब बी की डायमेंशन वही होगी जो एक्स टी का है, उसका रेसिप्रोकल होगी, ओके। तो इसका मतलब बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, L माइनस 1 और T माइनस 1, तो पर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा। If the unit of length and force are increased 4 times the energy, देखो एनर्जी फोर्स और लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है, एनर्जी को न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं, तो फोर्स इंटू एल लिख सकते हैं ना। ये भी 4 टाइम इंक्रीज हो गया, ये भी 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। विच डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर्स, वाट सेकेंड जूल का होता है, वर्ग का होता है, किलोवाट आर भी वर्ग का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्ग का, जूल सेकंड नहीं होगा, फोर्थ आ जाएगा। जूल सेकंड किसका होगा, प्लांक कांस्टेंट का हो जाएगा। 1 किलोवाट आर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आर का मतलब होता है 10⁻³ वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो इसे जूल लिखेंगे, 36 इंटू 10⁻5 जूल आ जाएगा, जिसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, माइक्रो सेकेंड टाइम होता है, लीप ईयर सेकेंड होता है, लूनर मंथ भी मंथ होता है, ओके, और पैरालैक्टिक सेकेंड डिस्टेंस होती है, ओके, फोर्थ नहीं होगा। मैच द लिस्ट 1 विद सेकेंड, देखो जूल किसके साथ मैच करेगा, जूल आप इधर वाले सब लिख लीजिए,
ए को आप लिख सकते हैं, ए क्या है आपके पास, हेनरी पर इंटू एम्पियर पर सेकेंड। ओके, बी आपके पास क्या है, फेरेड इंटू वोल्ट, सी क्या है, कूलाम इंटू वोल्ट, डी क्या है आपके पास, ओरेस्टेड इंटू सेंटीमीटर, और ई क्या है, एम्पियर इंटू गॉस, और एफ क्या है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। देखो हेनरी क्या होता है, एल होता है ना, एल आई पर सेकेंड है, एल आई बाय टी। गौर से देखो, एल बाय आर को आप टाइम लिखते हैं, तो एल को आप क्या लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं, ये आई आर हो जाएगा, और आई आर क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मतलब ये वोल्ट होगा। तो आप इधर देखें, वोल्ट कौन सा है, थर्ड है, इसका मतलब थर्ड का आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद देखें फेरेड, फेरेड क्या होता है, फेरेड होता है आपके पास सी, और ये है वी, और सी वी इक्वल टू चार्ज होता है क्यू। इधर देखें कूलाम दे रखा है आपको, इसका मतलब जो फोर्थ है उसका बी हो जाएगा। ओके, फोर्थ का बी, एक ही ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ का बी और थर्ड का ए, इसके तीन ऑप्शन थे, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो चेक करने के लिए आप उसे इंटरचेंज कर लो, जूल का सी बता रहा है, तो सी में देखो क्या था, कूलाम इंटू वोल्ट है, तो कूलाम वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है वर्क बाय चार्ज होता है ना, तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो सही कह रहा है, जो आपके पास फर्स्ट है उसका सी होगा। सेकंड का एफ बता रहा है, ये एफ क्या था आपके पास, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम था, तो आई स्क्वायर आर क्या होती है, पावर होती है, जिसे वाट कहते हैं, तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आपको बता दी थी मैंने, P प्लस ए वी स्क्वायर में ए की यूनिट पूछ रहा है, तो ए की यूनिट आप लिख सकते हैं पी वी स्क्वायर के बराबर होगी, इसने यूनिट पूछा है, तो यूनिट में आप पी वी को क्या लिखते हैं, एनर्जी इंटू वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी को आप क्या लिखते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर क्यूब, या न्यूटन इंटू मीटर फोर लिख सकते हैं, और सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर फोर। 14 का आपको मैंने बताया ही था, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15th में, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी पायरोमीटर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, ये गलत हो जाएगा। ओके, द यूनिट ऑफ एल बाई आर आपको पता ही था, सेकंड होता है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन एक्सेलरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट इज कांस्टेंट। देखो उसने कहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो इस बी की डायमेंशन पूछी, ये क्या आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कर क्या, तो बी क्या बच जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एट एम ए एल बी टी सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। देखो आपके पास इस डायमेंशन को कंपेयर करने की बात कर रहा है वो, तो देख लीजिए आपके पास P के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रेशर, प्रेशर के लिए लिखते हैं M1 L-1 T-2, A1 B-1 और C-2 हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखते हैं, M0 L T-1, तो A0 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C-1 हो जाएगा। तीसरा देखिए एक्सेलरेशन के लिए आप लिखते हैं M0 L T-2, मतलब A0 होगा, B1 होगा, ये पावर से ना 1, और C क्या है -2। उसके बाद देखिए आपको फोर्स दिया है, फोर्स का होती है डायमेंशन ML T-2, मतलब A1 B1 और C-2, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, इसके साथ फर्स्ट वाला आ जाएगा। विच पेयर हैज द सेम डायमेंशंस, वर्क और पावर की सेम नहीं होती, क्योंकि पावर वर्क बाय टाइम होता है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटी का रेशियो होता है,
मोमेंटम और इम्पल्स बराबर होती हैं क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, जो मोमेंटम की होगी वही चेंज इन मोमेंटम की होगी। 20 में देखिए सी एंड आर रिप्रेजेंट, देन आर सी आपको बताया था टाइम होता है। आउट ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव द आइडेंटिकल, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट सेम होते हैं, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स आर एफ होता है, दोनों अलग अलग होंगे। वर्क और टॉर्क सेम होता है, इंपल्स मोमेंटम सेम, सेकंड आंसर आ जाएगा। इफ वी डोनेट द पोटेंशियल एंड सी वी स्क्वायर की डायमेंशन, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा डायरेक्ट डायमेंशन आती है। सी वी स्क्वायर क्या होता है, 1/2 सी वी स्क्वायर स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसका मतलब सी वी स्क्वायर की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी, mL2T-2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द फ्रिक्वेंसी इज गिवन एज, मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया था, वही रिजल्ट आपका फोर्थ आ जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंज एज GQ, P एंड HQ। देखो फ्री फॉलिंग वेलोसिटी आप क्या लिखते हैं, V = √2GH ना, मतलब G की पावर 1 है और H की पावर भी, G की पावर 1/2, H की पावर भी 1/2, तो PQ की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको विस्कोसिटी दे रखी है, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, बॉल का मास ईटा आर के साथ इसका पूछा है रिलेशन कौन सा होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें, आप पढ़ेंगे आगे विस्कोस फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी होगा। तो इसने VT पूछा है हर किसी केस में, तो VT की डायमेंशन यहां से क्या होगी, VT की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स बाय ईटा आर होगा, फोर्स को आप mg लिख सकते हैं, तो mg बाय ईटा आर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन, इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। देखो ये कन्वर्जन का केस आ गया है, और कन्वर्जन के केस में आपको डाइन में दे रखा है, और दूसरा जो जहां पूछा है हाइपोथेटिकल में पूछ रहा है, और इस हाइपोथेटिकल के अंदर जो आपको डायमेंशंस दी हैं वो किलोग्राम, मीटर और मिनट दी, मतलब M2 किलोग्राम, L2 मीटर और T2 मिनट दिया है। तो देखो N2 = आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे, ये 100 डाइन, M1 1 ग्राम बाय 1 किलोग्राम, और इसकी डायमेंशन 1 होती है, L भी 1 होता है, यहाँ सेंटीमीटर और बाय यहाँ पर 1 मीटर। उसके बाद देखिए टाइम, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड पावर -2, तो आपके पास क्या आ गया 100 इंटू ये 10-3 kg में बदलेंगे, ये 10⁻⁻², ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 इंटू 60 लिख सकते हैं, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3.6 रिजल्ट आ जाएगा। 27 R/L होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, ध्यान देना L/R टाइम होता है, तो R/L क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये किसकी डायमेंशन होगी, स्ट्रेस की होगी, क्योंकि mL-1T-2 होती है, यंग मॉडुलस की वही होगी जो स्ट्रेस की होगी, प्रेशर भी वही होगी जो यंग्स मॉडुलस की होगी, तो इसका मतलब चारों की चारों डायमेंशंस होंगी। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन, आपके पास इसने पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, रेडियस ड्रॉप एंड डेंसिटी ऑफ द लेंथ, देन द एक्सप्रेशन इज गिवन एज। आप इसको निकाल सकते हैं वैसे, और अगर आप नहीं भी निकालना चाहते तो आप एक स्प्रिंग वाला कांस्टेंट वाला कंसेप्ट ले सकते हैं, मास बाय के लिख सकते हैं ना, मास बाय के। के क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ। आपसे पूछा किस किस में है, एक तो सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ ही होता है, तो T = 2 पाई रूट m/s। अब m क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, आप m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं r³ ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ρ r³ बाय s हो जाएगी।
वैसे आप डायमेंशन वाले मेथड से निकाल सकते हैं। 30 क्वेश्चन आपको निकलवा दियागा। 31 आपको एनर्जी डेंसिटी बताई थी। 32 देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, इसमें परसेंटेज एरर इन जी पूछी है। तो आप जी की एरर क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाई जी इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी लिख सकते हैं। अब देखिए एल 100 सेंटीमीटर एंड इट इज नॉट हैव 0.1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये एरर होगी इसकी। और उसमें लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड दिया है और कितने का दिया है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। आपको 100 ऑसिलेशन की बात करनी है तो क्या होगा 200 हो जाए, ये आपके पास 1/1000 हो जाएगा, ये भी आपके पास 1/1000 हो जाएगा, ये 2/1000 हो गया। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो 0.2% आपके पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन x सेंटीमीटर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1। देखो NVSD इक्वल है n-1 MSD के, तो 1 VSD किसके बराबर होगा, 1-1/n MSD के बराबर होगा। लिस्ट काउंट होता क्या है, MSD माइनस VSD ना, तो ये तो 1 है, -1 MSD हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 1/n MSD होगा। 1 MSD x है तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, x/n। द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I, V इक्वल टू 100 ±5 वोल्ट एंड I इक्वल टू 10 ±0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस R? R में एरर पूछी है तो आप लिख सकते हैं डेल R बाई R इक्वल टू डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I। डेल V बाई V कितना है 5/100 प्लस डेल I बाई I कितना है 0.2/10, तो ये 2/100 7/100, तो परसेंटेज के लिए 7% हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में 35 में एरर पूछी है, तो y इक्वल टू mgl बाय पाई डी स्क्वेयर एल, मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है। अब इसमें सभी की एरर चेक करेंगे। आपको m की एरर दी है तो आप इसे डेल y बाय y क्या लिखेंगे, डेल m बाय m प्लस g की वैल्यू आपको डेल g बाय g प्लस डेल l बाय l प्लस 2 डेल d बाय d और प्लस डेल l बाय l, इन सभी की वैल्यू रखेंगे। m की सीधी वैल्यू दी है तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 बाय 3.00। g की वैल्यू फिर 0.01 बाय 9.81 और डेल l बाय l को आप क्या लिखेंगे 0.001, क्योंकि 3 पॉइंट तक है लिस्ट काउंट 82, और डेल d कितना है 0.001 बाय 0.041 और l कितना है आपके पास 0.001 बाय 0.087। परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर देना, आपके पास रिजल्ट आएगा। Student measure a distance travel in a free fall gravity, the maximum percentage error in the length and time are E1 E2। तो percentage error in G क्या होगा, सिंपल है, del G by G into 100% equal to del L by L into 100% plus 2 del T by T into 100%। ये आपको E1 दिया है, ये आपको E2 दिया है, तो E1 plus 2 E2 आ जाएगी। 37 देखिए, the number of particle is given by n equal to minus d n2 minus n1 x2 minus x1 crossing a unit area perpendicular to x axis in unit time। तो n की जो डायमेंशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, तो आप लिख सकते हैं l minus 2 t minus 1। सेकेंड कहता है कि where n1 and n2 are the number of particle per unit volume, तो n1 और n2 की डायमेंशन सेम है, तो आपके पास n2 माइनस n1 की डायमेंशन क्या है, नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो इसका मतलब L माइनस 3 आ जाएगी। और x2 माइनस x1 की यूनिट क्या हो जाएगी, अकेली लेंथ आ जाएगी। ओके, आपको d की डायमेंशन पूछा है तो आपको सब डायमेंशंस पता लग गया तो आप अकेले d की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे देखिए, आप लिख सकते हैं d की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, d की डायमेंशन n की डायमेंशन मतलब L2 t माइनस 1 इंटू L बाय N2 माइनस N1 की डायमेंशन क्या है, L माइनस 3। तो ये आपके पास कितना आ गया, L माइनस 3 कट गया तो L2 t माइनस 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आपको फॉर्मूला दे रखा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m पूछा है, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेना। वैसे आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू पी बाई 2 L रूट टी बाई म्यू होता है। म्यू क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ होता है, जिसे इसने m लिख रखा है वहां पर, तो इसका m L माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 आपको बता रखा है मैंने। 40 देखिए, आपको उसने कहा है कि स्पीड ऑफ रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड वेवलेंथ, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू। देखो स्पीड क्या पढ़ते हैं, रूट टी बाय म्यू पढ़ते हैं स्ट्रिंग में। मैं एक बार स्ट्रिंग से ले लेता हूं, आप टी को क्या लिखते हैं, टी को लिख सकते हैं, इसने सरफेस टेंशन की टर्म में बोला है, सरफेस टेंशन को सिग्मा दिया है तो आप इसको सिग्मा एल लिख सकते हैं ना, बाय इसने डेंसिटी की टर्म में दिया है, डेंसिटी को लिख सकते हैं रो इनटू एरिया, क्योंकि मास ऑफ यूनिट लेंथ है का रूट आ गया। आप इसे एल स्क्वायर लिखेंगे तो ये एल हो जाएगा, इसका मतलब वी स्क्वायर होगा सिग्मा बाय रो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 40 के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेज देखिए भाई, सेकंड स्टेज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको फॉर्मूला दे रखा है, वो कह रहा है कि इसका कन्वर्जन करो सीजीएस से एमकेएस में करने पर। तो वही मैंने आपको बताया था, सीजीएस टू एमकेएस के लिए, सीजीएस टू एमकेएस के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला सिंपल सा बताया था, N2 इक्वल टू N1 10 माइनस 3a प्लस 2b हो जाए। अब y का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m l माइनस 1 t माइनस 2। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, तो आप पुट करेंगे तो N2 इक्वल टू N1 10 माइनस 3 माइनस 2, तो आपके पास N2 इक्वल टू N1 बाई 10 आ जाएगा। तो उसका फैक्टर पूछा उसने, तो फैक्टर कितना हो गया, वो 0.1 हो गया या 1/10 हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स अपॉन लैम्डा एंड ग्रेविटी एंड डेंसिटी, द डायमेंशनल रिलेशन क्या होगा। देखो वेलोसिटी पूछा है उसने, कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं साउंड वेव की वेलोसिटी के लिए, टी बाय म्यू भी पढ़ा है, एक जगह आपने बी बाय रो भी पढ़ा है, बल्क मॉडुलस बाय रो भी पढ़ा है। इन दोनों फार्मूलाज के अंदर से आप किसी एक का चूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसने पूछा है आपके पास रो डेंसिटी की टर्म में और ग्रेविटी और लैम्डा की टर्म में पूछा है। तो देखिए v इक्वल टू, अगर मैं t बाय म्यू से देखूं तो t को मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेविटी की टर्म में पूछा है तो इसे मैं mg लिख सकता हूं, बाय ये क्या है m बाय l है, तो m से m कट गया तो क्या आ जाएगा आपके पास gl आ जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g लैम्डा हो जाएगा, राइट, ऐसा आंसर आपको दे रखा है। ओके, दूसरा आपको जरूरत नहीं है निकालने की। x इक्वल टू ए वाई प्लस बी 10 सी जेड है, तो यहाँ पर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट विच हैव डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। देखिए x इक्वल टू ए वाई प्लस बी 10 सी जेड, तो आप कह सकते हैं जो सी जेड कॉन्स्टेंट है इसका मतलब c की डायमेंशन z के इन्वर्स के बराबर, और आप ये भी कह सकते हैं कि x की डायमेंशन ay की डायमेंशन और b की डायमेंशन सेम है।
अब इसने पूछा है कि किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, x और b की डायमेंशन सेम है, सही है, c और z-1 सेम है, y की डायमेंशन b/a है, ये भी सही है। ओके, x और a की डायमेंशन सेम नहीं है क्योंकि x की डायमेंशन ay के बराबर है, ना कि a के। ओके, तो इसका फोर्थ आंसर आ जाए। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ रिजल्ट्स मेजर किए हैं, तो वो कह रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी। आपसे उसने मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू पूछी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगे उसके अंदर उतनी कम एरर होगी और वो उतनी अच्छी होगी। तो N50 है जिसके अंदर फोर्थ आंसर आ जाएगी। आपको दो लेंथ दी है, वो कह रहा है कितनी लॉन्गर है, तो एरर मेथड में पूछा है, इसका मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, लेकिन एरर ऐड हो जाएगी। तो कितनी लॉन्गर है x, वो कितना आ गया 4.19 माइनस 3.25, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना 0.94 आ जाएगा। और डेल एक्स आपके पास इसकी एरर को आपने ऐड कर देना है, 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया 0.02 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, सेम वैसा ही है, निकाल लेते। परसेंटेज एरर जब वो पैरेलल जुड़े हैं, देखिए ऐसा मैंने आपको नहीं बताया था, जब आपके पास पैरेलल की बात करते हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे केसेस में इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो dRp/rp स्क्वायर हो जाएगा, dr1/r1 स्क्वायर हो जाएगा, dr2/r2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो उस केस में आपके पास डेल Rp/rp स्क्वायर इक्वल टू डेल r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल r2/r2 स्क्वायर हो जाए। इसमें एक rp उधर ले जाओ क्योंकि परसेंटेज एरर पता करनी है, तो एक rp उधर जाएगा, तो डेल r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल r2/r2 स्क्वायर इनटू rp। ओके, आप इनकी वैल्यू रख करके रिजल्ट निकाल लेना, मेरी बात के लिए। नेक्स्ट देखिए, द इक्वलेंट द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ दे रखे हैं, सिग्निफिकेंट पूछा है, तो 23.023 द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, तो पांचों ही सिग्निफिकेंट होंगे। 0.0003, तो पहले नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरो आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो कितने सिग्निफिकेंट है 1। नेक्स्ट है 2.1 इंटू 10⁻⁻3, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, केवल दो ही हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द टाइम आर चेंज्ड इन किलोमीटर एंड आर द न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को वो कह रहा है किलोमीटर में बदल दिया जाए, किलोमीटर में, और टाइम को क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आवर्स में बदल दिया जाए, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर 10⁻⁻, और 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू, इसको जब आप चेंज करेंगे 10⁻³ किलोमीटर, और इसे आप चेंज करेंगे तो 1/3600 आवर्स, तो आपके पास ये आ गया 10 इंटू 10⁻³ इंटू ये 3600, ये इतने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इंटू 3600 आप निकाल लेना, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ओके, मेरे ख्याल से 1200, ये कितना हो गया इनका प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास स्टूडेंट है जिसका क्या है 4 परफॉर्मेंस दे रखी है, तो उसने कहा है कि एरर मिनिमम किस में होगी, तो लिस्ट काउंट आपको दे रखा है, मिनिमम एरर किस में होगी। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, आप अलग अलग इसका रिजल्ट निकाल करके निकाल लेना। ओके,
आप अलग अलग इसकी लेंथ और आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया, टोटल टाइम दिया है, टाइम पीरियड नहीं लेना। तो आपके पास लेंथ की हर जगह एरर 0.1 है, टाइम की हर जगह एरर 0.1 है। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन 11th क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 12 देखिए, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ये मून है और अर्थ से मेजर किए गए। ओके, द एंगल सब्सटेंस एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ इतना है, द डिस्टेंस ऑफ द मून। अच्छा, मून से अर्थ को ऑब्जर्व किया गया है, ये एंगल आपको दिया गया है, ये आर आपको दिया गया है, ये डिस्टेंस आपको पता करनी है। तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आर बाई डी होगा, तो डी इक्वल टू आर बाई थीटा। अब मेन बात है थीटा, थीटा कितना दिया है, 1 डिग्री 54 मिनट दिए। आपको पता है 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 + 54 बाई 60, ये इतने डिग्री हो गए। ओके, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 9/10, तो ये 19/10 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/180 लिख सकते हैं, रेडियन। तो ये π/180 हो जाएगा। पाई को 3.4 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, आपके पास इसका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लीप ईयर नहीं होगा, बाकी सब है। द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, माइक्रोन 10⁻6 होता है, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, रेशियो 10⁻3 आ जाएगा। A new unit of length is chosen such that the speed of length in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in the term of new unit if the light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance? देखो डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो टोटल टाइम कितना लगा रहा है, 8 मिनट। तो आपके पास स्पीड उसकी यूनिट है, तो डिस्टेंस क्या होगी, टाइम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी। टी कितना है, 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड, तो 500 सेकेंड हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 1 इंटू 500 इक्वल टू 500 मीटर आ जाएगा। ओके, या यूनिट्स आ जाएगा, मीटर नहीं कह सकते, वो जो भी यूनिट्स होगी। इन द सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द टाइम आपको दे रखा है, परसेंटेज एरर पूछी है। पहले सभी का मीन निकाल लेंगे, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80/5। फिर उस मीन से अलग अलग एब्सोल्यूट निकाल लेना, फिर आप टीएम निकाल लेना, सभी एब्सोल्यूट की पॉजिटिव वैल्यू का मीन निकाल लेना। आपसे परसेंटेज एरर पूछा है, आप लिख सकते हो del TM/TM इंटू 100%। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर इतना, द डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए T1 - T2 का डिफरेंस क्या हो गया, 30 आ जाएगा, और एरर ऐड हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 30 + 1 20 जैसा क्वेश्चन अभी बताया था मैंने पहले। द परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 0.1, तो वॉल्यूम क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R³ होता है ना, तो del V/V कितना हो गया आपके पास, 3 del R/R। अगर R में परसेंटेज एरर 1 है तो वहाँ 0.1 है, तो वहाँ 0.3 हो जाए। 22 आप देख लेना, डायरेक्ट पावर्स वाला क्वेश्चन है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है ऑसिलेशन का, देखो 20 सेंटीमीटर है, तो del L क्या हो गया, 0.1 और L 20। 100 ऑसिलेशन और द पेंडुलम इज फाउंड द 90 सेकेंड, टोटल टाइम 90 सेकेंड, और लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, तो 1/, देखो इसमें लेंथ में एक्यूरेसी दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, तो आपका del L 0.1 है और L 20.2 है, इंटू 100 करके निकाल लेना। द ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 7.203 द सरफेस एरिया। देखो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, रिजल्ट में भी 4 ही होंगे, तो अब 2 में 4 आ रहे हैं, तो इसका आप 7 का स्क्वायर करते हैं, तो लगभग आपके पास क्या आता है, 49, और 49 का आप 6 टाइम करते हैं
तो लगभग 300 के आसपास आएगा, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का वॉल्यूम पता करना है। देखो 5.74 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट दो ही हैं जो 1.2 के हैं, तो रिजल्ट एक ही है जिसके अंदर दो सिग्निफिकेंट है, वो होगा 4.8। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है 3.845 और 3.835 में। जब 5 को आप ड्रॉप करोगे तो उससे पहले वाला 4 है वो 4 ही रहेगा, अगर उससे पहले वाला 3 है वो बढ़कर 4 हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इवन ही आएगा, तो दोनों रिजल्ट 3.84 हो जाए। इसमें सिग्निफिकेंट पता करना है, तो 6.320 में चारों ही सिग्निफिकेंट है, अगले में भी चारों ही सिग्निफिकेंट है, थर्ड वाले में देखो 0.000, पहले वाली चारों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाद वाले 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो सभी के 4 आ जाएंगे। 28 में सिग्निफिकेंट देखें, पहले वाले में 0.8 के बाद सारी जीरो सिग्निफिकेंट है, 10⁴ सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपके पास 4.8000 5 सिग्निफिकेंट हो। दूसरे वाले में सारे सिग्निफिकेंट है, 7 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो आपको वॉल्यूम पता करना था, आपके पास 1.2 इंटू 10⁻², -2 को छोड़िए, 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट है, तो रिजल्ट के भी 2 ही होंगे, 2 सिग्निफिकेंट का एक ही रिजल्ट है जो फर्स्ट है। ऐसे 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2.3 kg है और 2 गोल्ड है जिनको ऐड किया गया, टोटल मास पता करना है। ओके, तो देखो पहले वाले में डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो रिजल्ट में भी एक ही होगा और एक सिग्निफिकेंट वाला एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट है। 31 में देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी हैज ए यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल ऐसा है जिसकी यूनिट होती है जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था, रेडियन इसकी यूनिट है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एक फिजिकल क्वांटिटी है, सभी के डिफरेंट डायमेंशन है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है? अगर P और Q की डायमेंशन डिफरेंट है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो P - Q नहीं लिख सकते, PQ - R लिख सकते हैं, या PR - Q² भी लिख सकते हो, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, आपको दिया है EML एंड G, आपको एनर्जी, मास और एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, तो इनकी डायमेंशन पूछ। देखो जब ऐसे होता है ना तो उन्हें उनके ओरिजिनल फॉर्मूला में लिख लीजिए, फिर आप उसका रिजल्ट निकालिए। जैसे आपको दिया है EL² M5 और G²। E एनर्जी है जिसे आप लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, L जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे वैसे तो आप क्या लिखते हैं, R इंटू P लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम है ना, इंटू P। इसकी यूनिट आप लिखते हैं जूल इंटू सेकेंड, तो आप इसे लिख सकते हैं जूल स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ओवर M5, वैसे ही आएगा। G क्या होता है आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन 5 मीटर का, सॉरी न्यूटन 2 मीटर का आप स्क्वायर करोगे तो मीटर का स्क्वायर करने का मतलब आपके पास क्या आ गया, मीटर की पावर 4, क्लियर, ओवर किलोग्राम के स्क्वायर का मतलब मास की पावर 4, इसको केजी लिख लीजिए भाई, m को केजी की पावर 4। अब देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, जूल इंटू न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो जूल क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर बाय किलोग्राम इंटू न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जूल स्क्वायर से जूल कैंसिल हो गया, आपके पास जूल को क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर है, बाय किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा m0 L0 T0, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बचेगी जो क्या होता है, इसके अंदर आपको दे रखा है एंगल। ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या कह रहा है, नेवर हैज ए यूनिट, हो सकती है उसकी यूनिट, जैसे आपने एंगल पढ़ा है, तो मे हैव ए यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एक्सप्रेस प्रेशर, देखो
एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको क्वांटिटी दे रखी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और पर एम्पियर स्क्वायर। देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप वर्क लिखेंगे, तो वर्क इनटू पर सेकंड इनटू एम्पियर, तो इसको आप वाट लिख सकते हैं, तो वाट एम्पियर स्क्वायर। तो आपको पता है ना, P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो R इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर हो गया। इसका मतलब किसकी यूनिट हो जाएगी? रेजिस्टेंस की हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।